न जूते धारण करेगा, न अपने वस्त्र के शरीर पे सिले हुए वस्त्र धारण करेगा। जी हाँ, विधानसभा में ना ही सिले कपड़े पहनूंगा और ना ही पैरों में जूते डालूंगा। ये सौगंध लेकर हरियाणा में कांग्रेस के एक विधायक अचानक से चर्चा में आ गए हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि विधायक जी को ऐसी क्या सूझी कि उन्होंने ऐसे शपथ ले डाली। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा की, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनोखा अनशन शुरू किया है। मंत्री जी, जब तक नीरज शर्मा न जूते धारण करेगा, न अपने वस्त्र के शरीर पे सिले हुए वस्त्र धारण करेगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक नीरज शर्मा का पहनावा चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक सरकार भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी नहीं करती है, तब तक मैं अपने प्रण पर कायम रहूंगा। मैं न सिले हुए कपड़े पहनूंगा और ना ही पैरों में जूते डालूंगा। ये घोषणा करते हुए विधायक ने धोती पहन ली। कांग्रेस विधायक का आरोप है कि फरीदाबाद नगर निगम में 2014 से अब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मंत्री जी, हाथ जोड़ के ये नीरज शर्मा का प्रण है, विषम प्रतिज्ञा है। इस महान सदन को सिर्फ टाइम बता दो कि भ्रष्टाचार अधिकारी छोड़ो, एक चूहिया को आप जेल में भेज दोगे। एक सेकंड रुक जाइए मंत्री जी, जब तक नीरज शर्मा न जूते धारण करेगा, न अपने वस्त्र के शरीर पे सिले हुए वस्त्र धारण करेगा। नगर निगम में करप्शन का आरोप लगाते हुए नीरज शर्मा धोती और सफेद गमछा ओढ़कर विधानसभा में पहुंचे। नीरज ने कहा है कि जब तक भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वो कोई भी सिला हुआ कपड़ा अपने शरीर पर धारण नहीं करेंगे। वहीं राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस विधायक की वेशभूषा पर हमला करते हुए कहा कि मुझे ऐसे ही नमूने की उम्मीद थी। इस टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा मच गया। बढ़ते विवाद के बीच स्पीकर ने कहा कि सीएम खट्टर ने उन्हें नमूना नहीं कहा, बल्कि कपड़े पहनने के तरीके को नमूना बताया है। साथ ही सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार जड़ तक जाएगी। दरअसल फरीदाबाद नगर निगम में 180 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि बिना काम किए 180 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। सदन में शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कि इस मामले की जांच सीएम खट्टर ने 5 फरवरी 2021 को विजिलेंस विभाग को सौंपी थी, जो पूरी हो गई है। मंत्री जी, हाथ जोड़ के ये नीरज शर्मा का प्रण है, विषम प्रतिज्ञा है। इस महान सदन को सिर्फ टाइम बता दो कि भ्रष्टाचार अधिकारी छोड़ो, एक चूहिया को आप जेल में भेज दोगे। एक सेकंड बेटियों की तरफ, माँ की तरफ, बहन की तरफ कोई गलत नजर उठाता है तो सामान्य सजा पर्याप्त नहीं है। जमानत हुई, फिर आ गए, तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि ऐसे अपराधी कांप जाएंगे। गरीब को परेशान करने वाले, दबंगाई से जमीनों पर कब्जा करने वाले, अब हमने 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है और वो जमीन गरीबों के मकान बनाने के काम आएगी। जहां गड़बड़ होगी, जो जुर्रत करेंगे कानून और व्यवस्था से खेलने की, जो गरीबों को कुचलने का प्रयास करेंगे और जो माँ बहन बेटी की तरफ गलत नज़र से देखेंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। कानून सजा देगा, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, जमींदोज कर दिए जाएंगे। चन्नी कैबिनेट में परिवहन मंत्री रहे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल उनकी जनरल नॉलेज को लेकर विधानसभा में किरकिरी हो गई। वो शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन की तारीख तक नहीं बता सके। बता दें कि विधानसभा में मंगलवार को सीएम भगवंत मान ने 23 मार्च यानी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बरसी पर पूरे राज्य में छुट्टी की घोषणा की थी, जिसका कांग्रेस विधायक राजा वड़िंग विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि छुट्टी नहीं करनी चाहिए, इसकी जगह उनके बारे में जागरूक करना चाहिए। इसके बाद ही सीएम मान ने उनसे जन्मदिन के बारे में पूछा
तो वो उसे बता नहीं पाए और चुप हो गए। मान साहब ने क्या स्पीकर साहब मुख्यमंत्री साहब ने कि वो पिछली बार ये बदलता सी शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी के अगे तो सारी दुनिया का सिर झुकदा है। बेशक वो पिछली सरकार से, बेशक होने वाली है, तो बेशक आने वाली है, लेकिन छुट्टी मेरा ख्याल शहीद आजम भगत सिंह दे नाम नाल देनी ठीक है, वो नवांशहर छुंदी है और इन्होंने कोई बहुती मैं समझदा कि श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होनी। चंगा होएगा कि जे असी छुट्टी की बजाय उस दिन स्कूलों कॉलेजेस ऑफिस दे विच शहीद आजम के नाम के बारे लोगों को दसिया जाए। कई जड़ियां बच्चे है पीढ़ियां किद्दां कुर्बानी की, किथे किथे जेलों च रहे, साडे वाले चों नहीं पूरियां नूं पता कि किथे किथे होया। मैनूं लगदा कि मेरी बेनती है मुख्यमंत्री साहब नूं तुहाडे राहीं कि उस दिन अगर पूरा दिन राजा जी ये भी मेरे दिमाग च है। तुहानूं पता कि शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन कदों होंदा है जी? कमाल है यार, तुहानूं ये नहीं पता कि जन्मदिन कदों? 28 सितंबर नूं होंदा है। 28 सितंबर नूं स्कूलों कालजां दे विच शहीद आजम भगत सिंह ते कोरियोग्राफीज ते नाल नाटक उन्हां दी जिंदगी बारे वो जिहड़ा पूरा दिन शहीद आजम नूं उन्हां दी जिंदगी बारे दस्सण नूं होगा। अब तो नोट कर लो 28 सितंबर होंदा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी सीएम भगवंत मान पर पलटवार किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक पुराना ट्वीट पोस्ट किया जिसमें केजरीवाल ने 27 सितंबर को शहीद भगत सिंह का जन्म बताया। इस पर उन्होंने ट्वीट किया कि जानकारी न होने से खतरनाक अधूरी जानकारी होना है। वड़िंग ने कहा कि सीएम मान ने शहीद भगत सिंह का जन्मदिन 28 सितंबर बताया था, जबकि केजरीवाल 27 सितंबर बता रहे हैं। वड़िंग ने पूछा कि अब बताओ कि दोनों में कौन ठीक है। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब 1 महीने का वक्त पूरा होने वाला है और धीरे धीरे यूक्रेन युद्ध से विनाशकारी आशंकाएं दुनिया के सामने आने लगी हैं। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आएगा तो रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। रूस की तरफ से आया ये बयान काफी खतरनाक है क्योंकि रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इतने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं कि रूस की आर्थिक स्थिति अगले कुछ सालों में भयानक तौर पर खराब हो जाएगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके अस्तित्व के लिए खतरा मंडराएगा। पेस्कोव ने कहा है कि घरेलू सुरक्षा के लिए हमारी एक व्यवस्था है, इसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नियम तय हैं। ये नियम कोई भी पढ़ सकता है। इसमें तय है कि अगर हमारे देश के अस्तित्व पर संकट आता है तो नियमानुसार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने यह बात तब कही है जब उनका साक्षात्कार करने वाले क्रिस्टियन अमानपोर ने पूछा कि क्या वो इस बात से आश्वस्त हैं कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का विकल्प नहीं चुनेंगे। याद रहे 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के 4 दिन बाद ही पुतिन ने देश की सामरिक परमाणु इकाई को हाई अलर्ट पर कर दिया था। उनके इस कदम से पूरी दुनिया चौंक गई थी। इसे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की परोक्ष धमकी माना गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के एंकर क्रिस्टियन अमनपोर से बात करते हुए परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर यह सनसनीखेज बयान दिया है। साक्षात्कार के दौरान उनसे पूछा गया था कि आप कितने आश्वस्त हैं कि पुतिन परमाणु विकल्प का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लंबे समय के सहयोगी रहे पेस्कोव ने इस बात का खुलासा किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप जैसे हालात मच चुके हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि रूस परमाणु हमला भी कर सकता है। रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो काफी खतरनाक है और माना जा रहा है कि इन प्रतिबंधों की वजह से रूस में भूखमरी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। जबकि रूस अभी भी अपनी बात पर टिका हुआ है कि रूस के आसपास वो नाटो को नहीं रहने देगा और यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देगा।